क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है? इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग में जाती है और कुछ कहते हैं कि जिसने पाप ज्यादा किए हों वह नरक में जाते हैं। आइए इस विषय पर आपसे प्रमाण से चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हर वीडियो सबसे पहले। मौत एक कड़वा सच है, हर जीव को आती ही आती है, लेकिन कभी ना कभी आपके मन में प्रश्न आया होगा कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। इंसान ने जो भी अच्छे काम और बुरे काम अपनी जिंदगी में किए होते हैं उसके अनुसार इंसान वहाँ जाता है। दुष्ट कर्म करने वाली जीव आत्मा को जब यमदूत लेने आते हैं तो उस आत्मा को कुछ दिन पहले ही कुछ न कुछ महसूस होने लगता है। जब आखिरी सांस का समय निकट आता है तो बहुत ही डरावनी शक्ल से दिखने वाले यमदूत उसे दिखने लगते हैं। फिर उस आत्मा के श्वास धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। यमदूत उसके ऊपर जोर जोर से भालों से मारते हैं। दूत उसको पकड़ कर ले जाने लगते हैं। फिर वो थोड़े समय बाद बहुत खतरनाक आवाज सुनता है। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। ये आवाज दरअसल नरक की थी। फिर जीवात्मा को पहले यमराज के पास ले जाया जाता है। यमराज के दरबार में और जीवात्माओं की भी लंबी लाइन लगी होती है। जब उस जीवात्मा का नंबर आता है तब उसके सामने एक फिल्म चलने लगती है अपने आप। जो भी उस आत्मा ने अच्छे और बुरे काम किए होते हैं उन सभी को वहां दिखाया जाता है। सारी जिंदगी में किए गए पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा होता है। पूरा हिसाब किताब होने के बाद अगर उस आत्मा ने भक्ति की होती है तो उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है। लेकिन स्वर्ग में जाकर भी जब भक्ति कर्म खत्म हो जाते हैं तब फिर नरक में भेज दिया जाता है। उस आत्मा ने सत्भक्ति नहीं की। उसको समझाने के लिए खुद सत्य पुरुष परमात्मा ने अपने दास को भी भेजा था, लेकिन उस समय वो बुरी आदतों का शिकार था। उस समय उसने परमात्मा के दास की बात तो नहीं मानी और दास को बुरा भला भी कहकर भगा दिया था। वह और पाप करने लगा, दारू पीने लगा, तरह तरह के नशे करने लगा। कभी अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा, कभी अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी के पास व्यभिचार करने लगा। ये सभी पाप उसकी आंखों के सामने जल रहे थे। फिर वो उस समय बहुत गुस्साया कि मैंने काश परमात्मा के दास की बात मानी होती तो फिर आज मैं इतनी मुश्किल में नहीं होता। फिर यमराज ने कहा कि इसको नरक में भेज दिया जाए। यह सुनकर वह बहुत रोने लगा और कहने लगा कि एक मौका और दे दीजिए, अब की बार सत्य पुरुष की सत्भक्ति जरूर करूंगा, लेकिन जो पाप किए हुए थे
उसके आधार पर उसे नर्क में भेज दिया जाता है। नर्क में जाने के बाद वह बहुत भयानक मंजर देखता है। वहाँ जीवात्मा को बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है। वहाँ खतरनाक यमदूतों के द्वारा, जिनका कद 30-30 फुट था, वह बहुत खतरनाक हथियारों से सभी जीवात्माओं को मार रहे थे। आत्मा कभी मरती नहीं, लेकिन दुख आत्मा को बहुत ज्यादा होता है। ये सारा दृश्य आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। इतनी पीड़ा देने के बाद फिर उस जीवात्मा को गरम तवे में डाल दिया जाता है। वह बहुत बड़ा गरम तवा होता है, उसमें गरम लावा होता है, जिसमें जीवात्मा को डाला जाता है। सैकड़ों की तादाद में जीवात्मा वहां उस गर्म तवे में सड़ रही होती हैं। जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। यह आवाज दूर दूर तक और लोगों तक भी जा रही होती है। वहां सड़ने के बाद भी उस जीवात्मा को और भी बहुत कष्ट दिए जाते हैं, आप देख ही सकते हैं। आखिरकार सवाल तो बनता है कि नर्क में जीवात्माओं को इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? क्यों इतनी बुरे तरीके से सैकड़ों की तादाद में आत्माओं को कष्ट दिए जाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इसी चैनल के माध्यम से आगे आने वाली वीडियोस में जरूर देंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हर वीडियो सबसे पहले।